अब आज क्लास 10th में हम लोग स्टैटिक्स का एक्सरसाइज 14.2 का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि कल 1 और 2 हो गया था। ठीक है, इसमें मॉड फाइंड करना है इस पूरे एक्सरसाइज में। तो थर्ड क्वेश्चन देखो आप। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. इसमें 200 फैमिली के मंथली एक्सपेंडिचर का एक डेटा कलेक्शन दिया गया है। उसमें हमें फाइंड करना है कि मंथली एक्सपेंडिचर का मॉड क्या है और मंथली एक्सपेंडिचर का मीन क्या है। मॉड और मीन हमें दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले मॉड हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें दिया गया है एक्सपेंडिचर इन रुपीज, एक्सपेंडिचर इन रुपीज, और नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिली, इसको एफ कहेंगे। इसमें एक्सपेंडिचर जो दे रखा है 1000 से 1500, 500 का गैप है। 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, 4500 to 5000, ये दिया गया है। और नंबर ऑफ फैमिलीज में 24, 40, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 and 7, 16 and 7 ये दिया गया है। तो अब हमें इस एक्सपेंडिचर का एक मॉडल एक्सपेंडिचर हमें फाइंड करके बताना है कि मॉडल एक्सपेंडिचर कितना है। मॉडल एक्सपेंडिचर मंथली मॉडल एक्सपेंडिचर कितना है ये फाइंड करके बताना है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसमें से देखते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे since maximum frequency इसमें देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, कितनी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें ये दिख रहा है 40। ठीक है, तो अगर ये 40 सब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रहा है तो ये हो जाएगा F1, इसी को हम लोग F1 कहते हैं। और इसके सामने की जो क्लास है इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। और इसमें जो ये दे रखा है इस लोअर लिमिट, इसको L कहा जाता है। इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40 देयरफॉर मॉडल क्लास इक्वल टू 1500 to 2000, 1500 to 2000 ये मिल गया। देयरफॉर इसकी लोअर लिमिट क्या मिल गई, L इक्वल टू 1500। जो मॉडल क्लास होता है उसका लोअर लिमिट ही L कहलाता है। तो L इक्वल टू 1500 मिल गया। उसके बाद F1 इक्वल टू जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है 40 या F1 कहलाती है।
उसके प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी पहले वाली फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कहलाती है जो 24 है। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स उसके बाद वाली जिसको हम लोग F2 कहते हैं, ये है 33। उसके बाद हम लोग को निकालना है कि इसका एज कितना होता है। तो एज इक्वल टू ये जो मॉडल क्लास है इनका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस 2000 माइनस 1500 इक्वल टू आ जाएगा ये 500। तो ये हमें मिल गया 500। अब इसके बाद से इसका मॉड हमें कैलकुलेट करना है। तो मॉड कैलकुलेट करने के लिए इधर देख लेते हैं। मॉड इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर मॉड या मॉडल ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H इक्वल टू एल बराबर कितना है 1500 प्लस F1 इक्वल टू 40 माइनस F0 इक्वल टू 24 अपन में 2 इंटू F1 यानी कि 2 इंटू 40 माइनस F0 24 माइनस F2 इक्वल टू 33 इंटू H इक्वल टू 500। तो ये बेटा फार्मूला हमने लिखा, फार्मूले में सारे वैल्यूज हमने पुटअप कर दिए। अब इसको सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना है सिर्फ। तो ये हो गया 1500 प्लस 40 माइनस 24, ये हो जाएगा 16 इंटू 500 होल अपॉन ये हो जाएगा 80 माइनस इन दोनों का सम हो जाएगा 57 इक्वल टू 1500 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, या पहले इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, वैसे कटेगा तो ही नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 80 पे डबल जीरो आ जाएगा अपान में 80 माइनस 57, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। 800 अपान में 23, 800 को 23 से 8000 अपान में 23, इसको डिवाइड कर दें 8000 को। तो 8000 का डिवीजन अगर 23 से करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 1 0 आ जाएगा। उसके बाद 4 टाइम देखते हैं, 4 टाइम, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 9, ये आपका हो जाएगा 8, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, 18। अगेन ऊपर से 1 0 और आ जाएगा, और इस बार 7 टाइम जाएगा ये। तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर डेसिमल 0। तो ये 4 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 प्लस 2 18। तो ये आपका आ गया लगभग 1500 प्लस 347.8, ये मिल गया। दोनों का ऐड कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 0.8 और 74358 रुपीज। ये मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर है, ये मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर है फैमिलीज का, 200 जो फैमिलीज हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमें मिल गया। अब उसके बाद इसमें क्या निकालना है, इसका मीन भी निकालना है, मीन। तो हम मीन देखते हैं, मीन कैसे निकलेगा और मीन कितना होगा। तो मीन के लिए इसका मिड पॉइंट निकालना मस्ट है। तो इसको मिड पॉइंट के लिए यहाँ पे फिर एक न्यू टेबल बना देते हैं।
न्यू टेबल बनाते हैं और ये होगा आपका L इक्वल टू मिड पॉइंट x इक्वल टू L1 प्लस L2 होल अपॉन 2। ये हमें मिल जाएगा एक नया टेबल। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 2500 और 2500 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1250। ये बेटा ये राइटिंग दिख रही है 1250, ये राइटिंग समझ में आ रही है? ठीक है। फिर उसके बाद अब इनका जो गैप है वो 500 का है तो 500 इसे प्लस करते जाओ तो ये हो जाएगा 1750, 2250, 2750, 3250 और ये हो जाएगा आपका 3750, 4250 और यहाँ पे 4750। ये हमें मिल गया एक तरीके से इन सबका मिड पॉइंट। तो ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्ट f इंटू एक्स वाली मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये x है और ये f है, इनका इंटू कर लें और नहीं तो इसको छोटा करने के लिए कोई एक दूसरी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे स्टेप डेविएशन लगा दिया या एजियो मीन लगा दिया। तो अभी मैं डायरेक्ट ही इसको इंटू कर देता हूँ f इंटू एक्स से। तो f इंटू एक्स की एक टेबल बना दो यहाँ पे, f इंटू एक्स की न्यू टेबल। ये सारी चीजें हम लोग मीन निकालने के लिए कर रहे हैं बेटा, मीन निकालने के लिए। तो f इंटू एक्स मीन्स इन दोनों का इंटू करना है। तो 1250 में 24 का इंटू करना है, 1250 में 24 का 0 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 4 और 1 5। ये हो जाएगा 0052। इनको प्लस करेंगे तो 0 0 0 0 0 0, ये 3 0 5 5 10 और ये हो जाएगा 213। 40 का इंटू करना है तो ये 2 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 4 1 जा 4 प्लस 3 7। 33 का मल्टीप्लाई करना है तो 33 का इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2250 में 33 का 0 15, ये 7 हो जाएगा 6 हो जाएगा 0576। इन दोनों का सम करें तो 0 5 2 और 7 6 13 1 14 और ये हो जाएगा 7। इन दोनों का इंटू करना है 2750 में 2750 इंटू 28, 0 8 पंचे 40, 8 7 56 4 60, 8 दूना का 16 और 6 22, 0 0 5 और ये हो जाएगा 5। इनका सम ये मिलेगा हमें 0 0 0 527 527, ये मिल जाएगा। उसके बाद से इसमें 30 का इंटू करना है तो ये हो जाएगा 0 0 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9। इसमें 22 का इंटू करना है तो ये हो जाएगा 0 22 पंचे 110 कैरी 11, 22 साते 154 और 11 55 65 165 कैरी हो गया 16, 22 3 66 और 16 76 82 82, ये मिल जाएगा। 16 का इंटू करना है 0 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 2 जा 32 प्लस 8 40 कैरी 4, 16 4 जा 64, 64 प्लस 4 68। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना है 0 7 5 जा 35,
7 7 जा 49 प्लस 3 52, 7 4 जा 28 प्लस 5 33, ये मिल जाएगा बेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने f इंटू एक्स फाइंड कर लिया। अब f इंटू एक्स के बाद से इसका सम चाहिए, तो समेशन f इंटू एक्स इक्वल टू इन सबको प्लस करना है। तो देखो सम में 1 2 3 4 5, सम में 5 नंबर चाहिए, सब में 5 डिजिट है, तो प्लस कर। तो देखो पहले में पूरा 0 है तो ये हो गया 0, दूसरे में 5 5 10 कैरी 1, तीसरे नंबर का हमें देखना है तो 2 1 3 3 प्लस 5 8 8 प्लस 5 8 प्लस 5 13 13 प्लस 2 15 कैरी 1, चौथे नंबर पे 1 4 1 5 5 प्लस 7 12 12 प्लस 7 19 19 प्लस 2 21 21 प्लस 8 29 29 प्लस 3 32 कैरी 3 3 3 6 6 प्लस 7 13 13 प्लस 7 20 27 27 प्लस 9 36 36 प्लस 8 36 प्लस 8 44 44 प्लस 6 50 50 प्लस 3 53, तो ये मिल गया 532500। और सिग्मा एफ ये इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है कि ये 200 फैमिली है, तो इसका सम 200 ही आएगा। अब हमें फाइंड करना है कि इसका मीन एक्सपेंडिचर क्या है। तो मीन एक्सपेंडिचर, मंथली मीन एक्सपेंडिचर, ये तो हमने मॉड निकाला था। Therefore monthly mean expenditure, monthly mean expenditure x bar equal to sigma f into x अपॉन में sigma f equal to sigma f into x 532,500 होल अपॉन 200। जो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 रुपीज। तो इसका जो मेन एक्सपेंडिचर मिला 2662.5। वन 1847.83 2662.5, ठीक है बेटा। तो ये इसका मंथली मीन एक्सपेंडिचर है बेटा, ये मंथली मीन एक्सपेंडिचर है। और ये क्या है, मंथली मॉडल एक्सपेंडिचर है, ठीक है बेटा। हाँ पहले मॉड निकाला है, फिर हमने मीन निकाला है। कुछ भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो आप पहले मीन निकाल लो, फिर मॉड निकाल लो। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, दूसरी मेथड भी डाल सकते हो, एज्यूम मीन मेथड डाल सकते हो या स्टेप डेविएशन डाल सकते हो। एज्यूम मीन से डाल देना कि ये इतने बड़े बड़े ये जो डेटा है ना, ये इतना बड़ा नहीं आता, ये छोटा हो जाता, ठीक है। समझ आया बेटा? हाँ तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. ये कह रहे हैं कि इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल्स में स्टूडेंट और टीचर्स का एक रेशियो दिया गया है कि कितने स्टूडेंट पर कितने टीचर्स हैं, तो उसका हमें मीन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। ये दोनों चीजें हमें फाइंड करके बतानी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इस बार मैं मीन निकाल लेता हूं। यहां लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, एक टीचर पे कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, या यूटी। तो यहां पे लिखा है 15 to 20 से लेकर 55 तक है। 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, सॉरी 55 तक है ये। और स्टेट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स 389, 389, 1030, 10,300 एंड 2 ये दिए गए। मीन्स ये स्टूडेंट्स और टीचर्स का एक रेशियो है। 15 से 20 स्टूडेंट पर तीन ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें पर टीचर पे स्टूडेंट्स की संख्या 15 से 20 है। 8 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें पर टीचर पे 20 से 25 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से स्टूडेंट और टीचर का एक रेशियो दिया गया है। पहले मैं मीन फाइंड कर लेता हूं, फिर अपन मीडियन मॉड फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे अब हमें मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट के लिए x इक्वल टू L1 प्लस L2 होल अपॉन 2। तो निकालो बेटा, इनका मीन कितना आएगा, इसका मिड पॉइंट कितना आएगा। इन दोनों का सम 35, इन दोनों का सम 35, 35 का हाफ कितना हो जाएगा 17.5, 5 का गैप है तो ये हो जाएगा 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5। ये हमें मिल गया इसका मिड पॉइंट। उसके बाद फिर इसका f इंटू एक्स चाहिए। f इंटू एक्स की टेबल आगे बढ़ा लेते हैं। f इंटू एक्स, इनका इंटू कर दें तो 3 5 जा 15, 17 3 जा 51 प्लस 1 52.5। 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40 एंड ये हो जाएगा 176, 176 तो 180 हो जाएगा ये। 8 पंचे 40, 8 9 का 16, 4 20, 8 9 16 2। ठीक है, ये 9 का इंटू करना है तो 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, 9 2 जा 18 प्लस 6 24। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 5.0 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 15, 7 3 21 1 22, 3 3 जा 9 प्लस 2 11।
ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 105.0, ये हमें मिल गया। इसका सम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स इक्वल टू 5, 5, 10, 10 प्लस 5, 15, कैरी 1, 2, 1, 3, 3 प्लस 7, 10, 10 प्लस 5, 15, 15 प्लस 2, 17, 17 प्लस 5, 22, कैरी 2, 5 प्लस 2, 7, 7 प्लस 8, 15, 15 प्लस 4, 19, 20, 22, 22 का 2, कैरी 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 9, 9, 1, 10। तो ये आ गया आपका 1022.5, और f, तो f इक्वल टू ए है, तो ये हो जाएगा सिग्मा f इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी उसमें दे रखा है, बट फिर भी आप ऐड कर लो। 9 और 8 और 3 11 प्लस 9 20 20 30 33 35, तो ये आपको मिल गया। ये सिग्मा एफ एक्स मिल गया और ये सिग्मा एफ मिल गया। तो देयरफॉर मीन रेशियो इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान में सिग्मा एफ, ये मिल जाएगा सिग्मा एफ इक्वल टू 1022.5 होल अपान 35, ये मिल जाएगा बेटा ऐसा। इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 5 7 जा, और ये 5 से कैंसिल हो, क्या बनेगा 5 2 जा 0, 5 4 जा 5 5 जा। 7 से देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 7 2 जा 14, बच गया 6, 7 9 जा 63, कैंसिल नहीं हो रहा है बट डेसिमल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 6, 7 9 जा 63, 1, 7 2 जा 14, अगेन 1, 7 1 जा 7, तो ये हमें मिल गया। देयरफॉर एक्स बार इक्वल टू 29.21 मीन्स स्टूडेंट पर टीचर, स्टूडेंट की संख्या जो एवरेज होगी, मीन होगा उसका, वह 29.21 स्टूडेंट्स पर टीचर्स का रेशियो है। तो ये तो हमने मीन निकाल लिया है, हाँ लिख सकते हो ना, अप्रॉक्स लिख सकते हो। स्टूडेंट्स की संख्या कोई डेसिमल में थोड़ी होती है बेटा, स्टूडेंट संख्या वैसे ही अप्रॉक्स है, क्योंकि स्टूडेंट डेसिमल में थोड़ी होगा, है कि नहीं। हाँ स्टूडेंट संख्या डेसिमल में नहीं हो सकती, तो ऑलरेडी वो अप्रॉक्स है। अब इसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मॉड चाहिए। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो तो सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें देखें कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें 10 है, तो ये हमें मिल गया f1। इसके सामने का ये क्लास इंटरवल में मॉडल क्लास मिला, जिसमें कि 30 क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी यानी पहले वाली फ्रीक्वेंसी f0 होगी, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये f2 हो जाएगी। तो देयरफॉर मॉडल ऑफ रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टीचर इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 होल अपान
2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं देयरफॉर एल इक्वल टू कितना है बेटा 30 प्लस f1 कितना है 10 माइनस एफ नॉट कितना है 9 होल अपॉन 2f1 तो 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस f2 3 इंटू में h, तो इनका डिफरेंस कितना है h बराबर 5 है। ठीक है, ये मिल गया। अब यहां से इसको कैलकुलेट कर दें तो 30 प्लस 10 माइनस 9 1 इंटू में 5 होल अपॉन ये हो गया कितना 20 माइनस ये 12 तो ये आ जाएगा आपका 8। इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो जाएगा 8। ये हो गया 240 प्लस 5 245 अपॉन में 8 डिवाइड कर दो इसको तो 8 3 जा 23 8 3 जा 23 0 8 6 जा 48 2 बच गया 8 2 जा 16 8 5 जा 40 ये मिल गया आपका 30.625। ठीक है बेटा, तो ये मॉड हमें मिल गया या एक तरीके से मॉडल ऑफ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, ये आंसर हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा था कि इसको इंटरप्रेट करना है। किसको इंटरप्रेट करना है? तो इस मीन और मॉड को इंटरप्रेट करके बताना है कि इनका इंटरप्रेशन क्या है। तो इंटरप्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट स्टेट्स हैव ए स्टूडेंट टीचर रेशियो 30.6। मोस्ट स्टूडेंट्स ये मोस्ट स्टूडेंट्स हैव स्टूडेंट टीचर रेशियो is 30.625 and average ratio is एवरेज रेशियो कितना है? तो एवरेज रेशियो ये दे रखा है 29.21। ठीक है बेटा, तो ये इसका इंटरप्रेशन हो गया दोनों का। मतलब ये है कि अगर हम मॉड देखें तो मोस्टली, मॉड का मतलब क्या था? मोस्टली। तो मोस्टली कितना है प्रत्येक स्टेट में या मैक्सिमम स्टेट जो है जिनमें मॉडल क्या है 30.625 का है, लेकिन एवरेज जो है उनका जो मीन है वह 29.21 का है। ठीक है बेटा।